यूट्यूब चैनल। आज आपको केमिस्ट्री क्लास 9 जो सेकेंड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं उसका 5th लेक्चर मिलने वाला है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। मिक्सचर, सस्पेंशन, कोलाइड्स जो भी होते हैं उन सब के बारे में। अगर अभी तक आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाके उन लेक्चर्स को जरूर देख लेना। उन लेक्चर्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, वो टॉपिक्स क्या कहते हैं? सबसे पहले हम लोग ने जो है हमारा प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया था, कंपाउंड्स के बारे में बात की थी, एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और क्या कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इन सब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग मिक्सचर के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लास्ट वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको लेक्चर में सब कुछ समझ में आ जाता है तो फटाफट से ना लाइक बटन को हिट जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर देना। जो भी क्लास 9th में है उन सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे में सब कुछ समझाने वाली हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझाया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या होता है? जब भी आप एक दो तीन कंपाउंड्स को, सब्सटेंसेस को मिला देते हो तो वो मिक्सचर बनता है। ठीक है, ये आपको पता है, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। तो आज हम इसके बारे में दोबारा क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज हम लोग मिक्सचर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक होता है सॉल्यूशन जो आप पहले पढ़ चुके हो, फिर भी हम लोग दोबारा उसके बारे में जरूर बात करेंगे। सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फटाफट से मिक्सचर की डेफिनेशन। Mixtures formed by adding one substance to another substance. Formed by adding one substance to another substance. ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, ये तो हो गया हमारा मिक्सचर। अब हम मिक्सचर्स को इसी डेफिनेशन के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो मिक्सचर को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है सॉल्यूशन, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ हद तक आइडियाज ऑलरेडी हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है सस्पेंशन। ठीक है, अब ज्यादा समझ में आपको तब आएगा जब हम लोग सस्पेंशन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए क्या होगा सस्पेंशन। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है आपकी कोलाइड्स की। एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, आप लोग को काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद देखो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, इवन जो हमारा 4th लेक्चर था उसमें तो मैंने आपको डिटेल में कराया सॉल्यूशन। सपोज ये आपके पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इक्वली थ्रू आउट द मिक्सचर स्प्रेड होता है। ठीक है, अगर हम लोग सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन का कुछ एक अलग ही काम होता है। देखो, सस्पेंशन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपका जो सॉल्यूशन है उसमें आपको पार्टिकल्स दिखते हैं, थ्रू आउट द मिक्सचर आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। वहीं अगर हम कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड्स में क्या होता है? पार्टिकल्स तो दिखते हैं बट वो सारे एक ही जगह पे स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि एक ही जगह पे इकट्ठा होंगे, यानी कि आपको किसी एक ही प्लेस पे जो है आपके पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो ये होता है आपका कोलाइड्स। एक बार डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन बेसिकली फटाफट से लिख लीजिए, नोट कर लिया होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशंस की। ठीक है, देखो, अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। इतना आपको पता होगा, पहले वाले लेक्चर्स में भी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। सो अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर
sorry, is a homogeneous mixture. Mixture of two or more substance. ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो आपको पता है जो सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन निकल के आता है। आई होप आपको यहां तक भी समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज आपको पता होगी, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया है, ये सॉल्यूशन का मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पुरानी सारी बातें रिकॉल हो जाए और आपके दिमाग से कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। अब जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उसका साइज होता है, मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, दूसरा आप वर्ड क्या यूज कर सकते हो? दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि आप माइक्रोस्कोप से ही देखते हो। अब किस किस को ये याद है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल का साइज कितना होता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको याद है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज जो है वो 1 nm से भी कम होता है। ठीक है, अप्रोक्स लेस देन, या फिर सीधे से लिखते हैं हम पार्टिकल का साइज 1 nm। ये क्या होता है? इसका डायमीटर होता है। ठीक है, यू पीपल कांट सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ये 1 nm क्या होता है, इसकी कन्वर्जन देखें हम 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, जो आपका सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल का साइज इतना कम होता है, इसी वजह से क्या होता है, आपका जो स्कैटरिंग वाला फिनोमेना नहीं होता। आप लोगों ने ये बात पढ़ी है। ठीक है, मैंने लेक्चर 3 में आपको बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में कि इसका साइज इतना कम होता है जिसकी वजह से क्या होता है, दे डू नॉट स्कैटर। ठीक है, वो लाइट जो है उसे स्कैटर नहीं करते, एज इट इज एक स्मूथ पाथ से लाइट जो है बिना डाइवर्ट किए स्प्रेड आउट हो जाती है। सो एक और पॉइंट आप इसमें ध्यान रखना, दैट नॉट स्कैटर्ड, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे डू नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, एक और चीज आपको सॉल्यूशन के बारे में याद रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप फिल्ट्रेशन वाले मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, आपको उसके लिए अलग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सो एक नेक्स्ट पॉइंट और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है सॉल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। अगर डिटेल में देखना है तो वो वाला लेक्चर जाके जरूर देख लेना। ठीक है, आई थिंक वो 2nd या 3rd लेक्चर होगा। ठीक है, मुझे ज्यादा डिटेल में तो याद नहीं है, बट आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है सॉल्यूशन, ये तो आपको मैंने पहले बहुत बार बताया हुआ है, इसलिए एक शॉर्ट ओवरव्यू था। अब हम लोग बात करने वाले हैं मिक्सचर की 2nd कैटेगरी यानी कि सस्पेंशन के बारे में। फटाफट से नोट कर लीजिए। देखो, अब ये सस्पेंशन क्या होता है, देखो सस्पेंशन होता है एक हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसके अंदर आप जो है एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे सॉल्वेंट के अंदर, बट कंडीशन इज जो आपका सॉल्यूट वाला जो पार्टिकल्स हैं, इनकी जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो आपके मिक्सचर के थ्रू आउट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जस्ट थोड़ी देर पहले जो डायग्राम में मैंने दिखाया था आपको कि पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन, सो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर सेपरेटेड थ्रू आउट स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड या फिर डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। ठीक है,
It is a heterogeneous mixture पहला पॉइंट ध्यान रखना कि आपका सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, बल्कि आपका जो सस्पेंशन है वो एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है, इन विच small particles of a solid spread throughout the mixture. थ्रू आउट अ लिक्विड अगर हम बेटर लिखेंगे तो वो बेटर रहेगा, थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? सपोज आप पानी है आपके पास एक बकेट में, और उसमें आप अप्रोक्स 2-3 kg सैंड या फिर मिट्टी मिक्स कर देते हो। जब आप उसे मिक्स करते हो, रोटेट करते हो, तो जो पानी है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउनिश हो जाता है, और आपको लगता है कि ये पूरा एक सॉल्यूशन बन गया है, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप उस बकेट को 2-3 घंटे रेस्ट पे छोड़ दोगे तो क्या होगा, तभी सैंड पार्टिकल था वो सिर्फ नीचे जो है बैठ जाता है, ठीक है, और आप इजीली उस पानी और उस मिट्टी को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, सपोज आपके पास चॉक थी, ठीक है, चॉक जो व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे लिखता है वो वाला चॉक, उसका आपने पाउडर बना दिया, उसे वाटर में मिक्स किया। सो चॉक पाउडर, या फिर सबसे पहले हम लोग मड और वाटर वाला मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। मड प्लस क्या होगा, वाटर, ठीक है। मड प्लस वाटर की हुआ तो एक ये मडी वाटर कन्वर्ट हो गया है। और दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे चॉक पाउडर का। चॉक पाउडर प्लस वाटर, आपके पास चॉक वाटर बन गया। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका मिक्सचर, पर जैसे ही आप इस पूरे मिक्सचर को सेटल होने के लिए छोड़ दोगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका जो पूरा ये चॉक है, जो चॉक था वो नीचे सेटल हो जाएगा कंटेनर के, और मड जो है वो भी नीचे सेटल हो जाएगा कंटेनर के। इसके बाद आप सस्पेंशन की एक और चीज हमेशा ध्यान रखना कि इसकी जो पार्टिकल्स हैं आप उसे नेकेड आई से देख सकते हो। आप इजीली पानी में मिट्टी देख सकते हो ना, पानी और अलग और मिट्टी अलग देख सकते हो नेकेड आई से, आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिखना है, ध्यान रखना है इसमें, ये है कि पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख सकते हो। Particles can be seen through naked eyes. ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद कभी भी सॉल्यूशन आपका जो लाइट है उसे स्कैटर नहीं करता, बट सस्पेंशन स्कैटर करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि सस्पेंशन स्कैटर लाइट, ठीक है। जब आप सस्पेंशन से जो है लाइट को पास करोगे तो क्या होगा, आपका जो लाइट का पाथ जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगा, और आप इजीली उस लाइट को ट्रैवल करते हुए देख सकते हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है, व्हेन सस्पेंशन इज अलाउड, यहाँ पे दिख रहा है ना आप सबको, हाँ ठीक है, व्हेन सस्पेंशन इज अलाउड टू सेटल डाउन,
बोथ द कंपोनेंट सेपरेट आउट, यानी कि जो मड है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, और पानी ऊपर तैरेगा, ठीक है। रिजल्ट्स इन सेपरेशन of what? Separation of particles, and you can easily separate those particles. You can separate them with what? Filtration. ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कोलाइड्स के बारे में बात करेंगे। देखो अभी कोलाइड्स क्या होता है, कोलाइड्स ना जो आपका सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन है उसके बीच ही कोई स्टेज होती है, ठीक है। सो कोलाइड्स क्या होता है, आपका जो सॉल्यूशन है और जो आपका सस्पेंशन है उसका इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सो अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन होता है in which the size of the solute particle is between the size particles of solution, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के साइज का पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है। आप कोलाइड is a solution ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है जिसका in which the size of particles कौन से पार्टिकल, आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, ठीक है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज है इज इंटरमीडिएट बिटवीन किस चीज के, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। जैसे आपका जो सस्पेंशन है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, उसी तरीके से जो आपका कोलाइड है वो भी आपका जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरी चीज जो सेम सस्पेंशन में होती है वो क्या है कि आप इसके पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हो। पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आईज, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद जो आपके पार्टिकल्स होते हैं आपके कोलाइड्स के, ठीक है, वो इतने बड़े होते हैं कि वो आपकी जो बीम ऑफ लाइट को है उसे स्कैटर कर सके, ठीक है। दूसरा स्कैटरिंग होती है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। मतलब ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता जैसा होता है, किस चीज के, सस्पेंशन जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद एक जो आपके कोलाइड और सस्पेंशन में डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कोलाइडल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी सेटल नहीं होते, ठीक है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। इस चीज के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि जो आपके कोलाइड्स के पार्टिकल तो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया आपको। देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें थ्रू आउट इवन
मिक्सचर होता है दोनों पार्टिकल्स का, यानी कि सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। सस्पेंशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि सेटल डाउन हो जाते हैं, बट कोलाइड्स में सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब यहाँ पे सेटलिंग ही नहीं होगी तो क्या आप पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो? सो पार्टिकल्स नहीं कर सकते ना, कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। बट आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो, बट फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, सेंट्रीफ्यूगल से कर सकते हो। ठीक है, बट कैन बी सेपरेटेड बाय, उस प्रोसेस का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं। देखो, आपकी जो सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड्स के बीच में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। देखो, सॉल्यूशन के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट द मिक्सचर स्प्रेड आउट होते हैं, इक्वल अमाउंट में स्प्रेड आउट होते हैं, आप उन्हें फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि जो सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल्स थ्रू आउट द मिक्सचर सस्पेंड होते हैं, यानी कि कहीं कहीं पे पार्टिकल्स आपको दिख रहे होते हैं। ठीक है, आप उसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो। वहीं कोलाइड्स वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उसे आप फिल्ट्रेशन से सेटल नहीं कर सकते। ऑल्दो आप जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, इनकी 1 nm से भी कम होता है उनका साइज। दूसरी चीज, जो हमारे सस्पेंशन होते हैं उसके पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख सकते हो, कोलाइड्स के पार्टिकल को भी आप नेकेड आई से देख सकते हो। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाते हैं, बट आपके कोलाइड्स के पार्टिकल कभी भी सेटल नहीं होते। ठीक है, उसके अलावा जो है आप कोलाइड्स के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन को कुछ ऐसा समझिए आप, जैसे क्या एग्जांपल दे, हाँ चलो बेटा, बटर मिल्क होता है ना, बटर मिल्क से जब आप बटर सेपरेट करते हो तो उस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो सेम कोलाइड को भी आप ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। ठीक है, अब एक बार फटाफट से सारी चीजें नोट कर लीजिए। आई होप आपने सारी चीजें नोट कर ली होंगी बहुत अच्छे से। अब हम लोग आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोलाइड्स की और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं कि जो कोलाइड्स है उसकी 2 फेजेस होती है, एक होता है डिस्पर्स और दूसरा होता है डिस्पर्जन। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया होगा। ठीक है, so that's all for today's lecture. I hope you enjoyed this lecture, and if you do so please hit the like button, do share this video with your friends and family, and do not forget to subscribe to be expert for further amazing videos, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी, एंड डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स। थैंक यू।